नमस्कार, आप देख रहे हैं योग से निरोग। मैं हूं प्रीति सिंह और योग से निरोग के इस अंक में हम खास तौर से आज बात करने वाले हैं महिलाओं के लिए योग की, क्योंकि योग महिलाओं के लिए न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य लेकर आता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, हार्मोनल से जुड़ा संतुलन, माइंडफुलनेस, तमाम और भी इसके आयाम हैं जो योग के साथ महिलाओं के जीवन में आ सकते हैं और इसके लाभों का अनुभव तमाम महिलाएं कर सकती हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे किशोरावस्था की बात हो, गर्भावस्था की बात हो, या फिर धीरे धीरे जब मेनोपॉज की तरफ या कहीं वृद्धावस्था की तरफ जब महिलाएं जाती हैं, तब भी योग उनका बड़ा सहारा बन सकता है, बड़ा दोस्त बन सकता है। तो आज हम करेंगे महिलाओं से जुड़े योग पर खास बातचीत, और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ हैं योग गुरु युविका धर। युविका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। और युविका, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि महिलाओं के लिए योग की हम बात करेंगे, और मैंने जैसा थोड़ा चर्चा में भी कहा कि हर एज में लगभग हम देखते हैं कि महिलाओं को बहुत सारी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है, और वो शारीरिक समस्याएं फिर कहीं ना कहीं मानसिक समस्याओं का भी कारण बन जाती हैं। तो योग कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है महिलाओं को? नमस्ते प्रीति जी और सभी दर्शकों को मेरा नमन। जी हाँ, जैसे कि आपने कहा, योग काफ़ी हद तक नहीं, पूरी तरह से परिपूर्ण रूप से महिलाओं के लिए बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ये सिर्फ उनके फिजिकल नहीं, उनके इमोशनल बैलेंस के लिए संतुलित, ताकि आंतरिक रूप से वो अपने अंदर वो परिवर्तन ला सकें। जैसे कि आपने कहा कि छोटे एज से लेके इनफर्टिलिटी तक या फिर उसके बाद जाके पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज तक, ये सारे इश्यूज़ को हम कवर करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या करना चाहिए, और शुरू करेंगे पूरी तरह से अपने शरीर के साथ, क्योंकि प्राणायाम हम लोगों ने पहले से ही डिस्कस किया हुआ है, कैसे करना है, कौन से सीरीज़ करनी है, कैसे अपने मन को प्रसन्न और प्रफुल्ल रखना है प्राणायाम के द्वारा, वो भी हमने जान लिया है। तो आज करेंगे पूरी तरह से फिज़िकल एक्सरसाइज या फिर व्यायाम शरीर के लिए। तो फिर थोड़ी देर के लिए सारे काम भूलकर आप भी बनिए हमारे साथी और हमारे साथ कीजिए योग। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी जो वार्म अप्स रहेगी महिलाओं के लिए, तो सारे महिलाएं आ जाइए काम काज छोड़ के एक साथ ये जनरल बॉडी वार्म अप, और साथ ही साथ बहुत सारे आसन्स को भी करेंगे। सबसे पहले शुरुआत के लिए खड़े होंगे समस्थिति में। जी हाँ, ये स्थिति है जिसमें आपको पूरी तरह से समानता, एक हाथों को ऐसे और दोनों पैर को बिल्कुल गैप में रखते हुए, कोमलता से आँखों को बंद करते हुए अपने आप को एक पर्वत की तरह कल्पना करना है, जो बिल्कुल हिलता नहीं है, स्थिर रहता है। वही समानता आपके भीतर है, स्थिरता आपके भीतर है। अब हम योग अभ्यास के लिए अपने बॉडी को, अपने मन को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। एकदम स्थिरता, अंदर बाहर चारों तरफ। अगर बाहर कोई हलचल भी हो, फिर भी आपको वो कोई भी हद तक डिस्टर्ब नहीं करिए। यही आपको कल्पना करना है। आंखें बंद करके कुछ पल ऐसे रहेंगे, लंबी श्वास भरेंगे नाक से लेके नाभि तक, और धीरे धीरे नाभि से बाहर छोड़ते हुए अपने पूरी तरह से मेंटल फ्रेम को, यानी कि मानसिक रूप से आप तैयार हो योग अभ्यास के लिए। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को नमन मिलाएंगे, हृदय के पास जोड़ेंगे, आंखें बंद ही रहेगी। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाथों को बहुत अच्छे से गर्म करते हुए हाथों की ऊर्जा अपने बंद आँखों पे, अपने सर के ऊपर धीरे धीरे आंखें खोल के शुरुआत करते हैं आज की वार्म अप सेशन। जी हाँ, जैसे खड़े हैं बिल्कुल अपने हाथों को कमर पे लीजिएगा, दोनों पैर को अपने हिप के जितने डिस्टेंस में वाइड रखते हुए अपने गर्दन की रोटेशन हम स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे नेक को रोटेट करते हुए श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए चेहरे में बिल्कुल स्वाभाविकता, और प्रश्वास में गर्दन नीचे। आपको ये भी सोचना है कि मैं अपने चेहरे से, अपने मन से पूरी तरह से अपनी शारीरिक मानसिक थकान रिलीज़ कर रही हूँ। वैसे ही दूसरी दिशा में भी लेके जाएं, गर्दन को घुमाते हुए चेहरे को बिल्कुल स्वाभाविक, पूरी तरह से जो आपके स्ट्रेस की लाइंस है चेहरे पे रह जाती है, थकान रह जाती है चेहरे पे, उसको बिल्कुल रिलीज़ करें श्वास के साथ।
यहीं पे हम अपने शोल्डर को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे कंधों को नीचे से लेके कान तक ऊपर और पीछे। श्वास के साथ इस अभ्यास को करें। अपने शोल्डर जॉइंट्स को पूरी तरह से एक अच्छे से मूवमेंट में लाते हुए फिर वापस दूसरी दिशा में धीरे धीरे। यहीं से हम अपने केहनियों को और हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे और अपने पूरी तरह से थोरैसिक रीजन, अपने पूरी तरह से फेफड़ों में श्वास भरते हुए बैक एंड फ्रंट यानी कि आगे पीछे करते हुए इस अभ्यास को करते रहे। जैसे ये करते रहेंगे आपकी पीठ, कमर की मसल्स और जितने भी नस नाड़ियाँ हैं उसकी भी वार्म अप हो रही है। पीठ का दर्द, कमर का अकड़न जो कि बहुत ही कॉमन सिम्टम है पीसीओडी, पीसीओएस या फिर बोलिए कि मध्यम जो पेट है उसके जो हमारी मोटापा रहती है उसको भी ये काफ़ी हद तक कम करती है। इसकी गति आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे ऐसे करके। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। यहीं पे आप स्थिर हो जाएंगे और कमर को पुश करते हुए पीछे की तरफ आप झुकेंगे। जितना हो सके झुके, श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए आगे की तरफ भी आ जाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। फिर से श्वास लेते हुए पीछे की तरफ, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे आए। धीरे धीरे श्वास लें और फिर छोड़ते हुए पूरी तरह से नीचे की तरफ आप झुके। यहीं पे हम पैर की दूरी और बढ़ाएंगे। प्रसरित पदोत्तानासन। पैर की दूरी अच्छे से बढ़ा के हाथों को पूरी तरह से कमर से लेके धीरे धीरे इसको नीचे अपने एंकल्स तक लेके जाएं। अगर आपको कमर में दर्द है तो वहीं पे रहे, नहीं है तो और झुक सकते हैं। धीरे धीरे झुक के होल्ड करें। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो सामने की तरफ देखें, ज़्यादा नीचे ना झुके। अगर आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम है तो भी ज़्यादा ना झुके। लंबर पेन है, लंबर बैक में बहुत दर्द है, स्पॉन्डिलोसिस है तो भी ज़्यादा ना झुके। यहाँ पे काफ़ी हद तक होल्ड करते हुए हाथों को दाएं और बाएं लेके जाएंगे ताकि कमर में पूरी तरह से मरोड़ आए। बाएं और दाएं, बाएं और दाएं। और याद रखिएगा इसमें आपकी पूरी तरह से श्वास की गति भी एक साथ। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर देखेंगे, छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। दोनों तरफ आप कर रहे हैं। एक साइड आप होल्ड करके कुछ पल अपनी दृष्टि को पूरी तरह से आसमान की ओर रखेंगे और होल्ड करें स्थिति को। फिर वापस आते हुए दूसरी तरफ भी आप होल्ड करें और वापस धीरे धीरे रिलैक्स होते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर लाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम थोड़े से बेंडिंग करेंगे, साइड बेंडिंग जिसको कहा जाता है। साइड बेंडिंग के लिए हमने ऐसे टॉवल को रोल करके अपने घुटनों के ठीक ऊपर रखनी है। यहाँ पे हम क्यों रख रहे हैं? ताकि हमारे लेग्स के बीच में थोड़ी से जो घुटनों के ऊपर जो गैप रहती है वहाँ पे इसको आप स्थित करेंगे। कमर पे हाथ रख के आप धीरे धीरे कोई भी एक हाथ ले लीजिए और बेंड करें उसके ऑपोजिट, विपरीत साइड पे। फिर चेंज करें, दूसरे साइड बेंड करें। जब ये अभ्यास कर रहे हैं श्वास लेते हुए आपको हाथ को ऊपर उठानी है, धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे लेके जाना है। और जो आपने टॉवल को अपने घुटनों के ऊपर ठीक पकड़ के रखा है उसको आप लगातार एक प्रेशर देते रहेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारी जो लोअर बॉडी के मसल्स हैं वो पूरी तरह से टाइट बन के रहती है। ऊपरी हिस्सा शरीर की अच्छे से ओपन होने में मदद मिल रहा है। और जो मूल बंद होता है योग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि मूल बंद वो भी लगता है, ये ज़रूर करें। धीरे धीरे एक तरफ आप इसको होल्ड में रखेंगे, इस अभ्यास को आप होल्ड में रखें।
साइड चेंज करके दूसरी तरफ भी आप होल्ड में रखें। और वापस आते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम करेंगे जो है नाम इसका जानु उदर गति, यानी कि आपको हाथ को ऐसे बाएं हाथ को सर के पीछे रखना है और बाएं कहूनियों से आपको अपने दाएं घुटने को टच करते हुए और ऐसे रिलैक्स। तो श्वास भरे छोड़े, श्वास भरे छोड़े। जी हाँ, इसको बहुत ही अच्छे से एक रिदम में करें ताकि आप करते करते अपने बॉडी को एक अच्छे से मोशन में लेके जा सकते हैं और इससे आपकी जो पेट का हिस्सा है, जो पीसीओडी पीसीओएस की वजह से हमारी जो बेली फैट एक्यूमुलेशन होती है, वो भी आपका काफ़ी हद तक ठीक होगा। इसको आप लगातार करें, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाएं, धीरे धीरे इसकी काउंटिंग आप बढ़ाओ और इसको आप दोनों साइड से कर लेना। अब आप धीरे धीरे बैठेंगे मलासन में। मलासन में बैठने के लिए आपको अपने पैरों के बीच दूरी बनानी है और जैसे कि धीरे धीरे हम लोग उत्कट आसन में जाते हैं, धीरे धीरे एक्सेल करते हुए या फिर प्रश्वास छोड़ते हुए आप जाएंगे पूरी तरह से उत्कट आसन से मलासन में। जी हाँ, हाथों को जोड़ के रखेंगे, अपने कूहनियों को बहुत अच्छे से खोलेंगे, कमर को सीधा करने की कोशिश करेंगे और इस आसन में आपको रुक के रहना। ये आसन बहुत ही ज़्यादा हमारी दादी नानियाँ करती थी काम काज के वक्त भी। अब हमारी जैसे जैसे जीवन शैली बदल रही है, हम इस आसन को भी भूल गए, इसीलिए बहुत सारी समस्याएं हमारे अंदर दिखती हैं। तो इस आसन को करें और इस आसन में भी एक वेरिएशन ले आएंगे। हाथ को सामने रखेंगे, बाएं हाथ को, और दाहिने हाथ को ऊपर लेते हुए ऊपर देखेंगे। इस स्थिति में आप होल्ड करके रखें या फिर मूवमेंट कर सकते हैं अप एंड डाउन। दूसरे साइड भी हम करेंगे ऐसे और इसी अभ्यास को हम रिपीट करेंगे कुछ काउंट्स के लिए। यहीं से एक हाथ को ऊपर ही रखिएगा और जो हाथ आपकी ऊपर है उसको पूरी तरह से घुमा के पीछे अपने मैट पे रखते हुए कमर को, यानी कि आपकी जो पेल्विक रीजन है, उसको पुश करते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, प्रश्वास नीचे, श्वास ले ऊपर। होल्ड भी कर सकते हैं इस आसन में। काफ़ी महिलाओं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस आसन से चक्रासन तक जा सकते हैं, यानी कि पूरा होल्ड में बने रहे। धीरे धीरे जब आपने अपनी इस स्थिति में 5 बार श्वास लिया, छोड़ा, आराम से नीचे आएंगे और अपने आप को स्थिर कर लेंगे। मलासन से बैठ जाएंगे भद्रासन में। भद्रासन में बैठेंगे, अपनी पीठ कमर सीधा करेंगे, अपने ध्यान ज्ञान को पूरी तरह से अपने मूल में लेके जाएंगे, यानी कि आपके पेरिनियम पे लेके जाएंगे। पेरिनियम में वहाँ ध्यान लेके जाने के बाद करेंगे अश्विनी मुद्रा। जी हाँ, यह मुद्रा बहुत ही अनिवार्य है अगर आप पीसीओडी, पीसीओएस, मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज से अगर ग्रस्त है तो। खाली ये याद रखिएगा कि जब आपके मेंस्ट्रुअल डेज रहेंगी तब आपको ये नहीं करना है। अश्विनी मुद्रा आपको अवॉइड करना है अपने मेंस्ट्रुअल डेज में। करना कैसे है? आंखें बंद कर लेंगे, श्वास लेते हुए अपने पूरी तरह से ध्यान को अपने मूल और गुदा पे लेके आएंगे, जहाँ से आपके मल विसर्जन होता है। उसको टाइट कर लेंगे, मसल को पूरी तरह से संकुचित करके। जैसे जैसे आप श्वास छोड़ते हो अपने मसल्स को पूरी तरह से प्राकुंचन यानी कि रिलीज करना है। श्वास ले, साकुंचन, श्वास छोड़े, प्राकुंचन। ये अश्विनी मुद्रा है और बहुत ही इसका फ़ायदा आपको मिलेगा पीसीओएस, पीसीओडी या फिर मेनोपॉज की जो भी प्रॉब्लम्स है, यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी में भी।
जब तक आप कंसीव नहीं करते हैं आप इस अभ्यास को ज़रूर करें, यानी कि अश्विनी मुद्रा को। यहीं से हम अपने दोनों पैर को वाइड लेके जाएंगे, यानी कि करेंगे पूरी तरह से पैर खोल के फॉरवर्ड बेंडिंग। जी हाँ, यहाँ आपको ये फील होगा या फिर ये बता सकते हैं कि आपके पूरे लेग्स के पीछे बहुत ही बढ़िया से आपको स्ट्रेच मिलेगी। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए जैसे आप आगे बढ़े, अगर आपको पहले से वार्म अप किया गया हो तो आप पूरा जा सकते, नहीं तो अपने केहूनियों को टिका के भी अपने चेहरे को रेस्ट में रख दें। इस पूरी तरह से आसन में होल्ड करें और बने रहें। जो भी आपके पैरों के पीछे आपको ये स्ट्रेच फील हो रहा है उसको पूरी तरह से अनुभव करके, चेहरा अगर नीचे है तो भ्रूण अमन की स्थिति हुई, और अपने आप को धरती माँ के साथ पूरी तरह से एक होते हुए अनुभव करें। श्वास लेते हुए हम ऊपर आएंगे धीरे धीरे और अपने दोनों पैर और को जॉइन करते हुए गोमुख आसन करेंगे, जो हमारी आखिरी आसन होगी। एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर रख देंगे, ओवरलैप करके अपने घुटनों को रखेंगे। आपकी जो घुटना ऊपर रहा वही हाथ श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे। आंखें बंद करके कुछ पल श्वास ले छोड़ें, श्वास ले छोड़ें, श्वास ले छोड़ें। जो हाथ आपकी नीचे की तरफ है उस हाथ को ऊपर के घुटनों को पकड़ के पीछे की तरफ मुड़ के एक कमर में बढ़िया सा मरोड़ दे, स्पाइनल ट्विस्ट। जो हाथ आपके नीचे है उसको निकाल के अपने घुटनों के सामने रखिए और पीछे की तरफ मरोड़ लीजिए। इससे आपके स्पाइन में बहुत अच्छा एक डिटॉक्सिफाइंग इफ़ेक्ट होगा। दृष्टि रहेगी आपकी पीछे की, यानी कि आपके कंधे की तरफ। श्वास ले छोड़ें, पीछे की तरफ पूरी तरह से मरोड़ के कमर को अपने अंदर जो डिटॉक्सिफाइंग इफ़ेक्ट हो रही है उसको अनुभव करें और धीरे धीरे वापस श्वास लेते हुए वापस आएं। सुविधाजनक आसन में वापस बैठ के अब अपने सेशन को एंड करने से पहले प्राण आसन लगाएंगे। जी हाँ, प्राण आसन आपके अंदर की जो हमारे हाथों में पंच महाभूत हैं, यहाँ पे आपकी हुई जो वरुण और आपकी हुई पृथ्वी, इन दोनों को आपको ऐसे जोड़ना है, हाथों के ऊपर रखना है। और सेशन को एंड करने से पहले इस मुद्रा में हम अपने भीतर स्त्री शक्ति, मातृशक्ति, पूर्णता है, अपने इस सेशन को हम एक शांति मंत्र से समाप्त करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। लंबी श्वास भर के अपने अंदर पूर्णता महसूस करें और अपने अंदर जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है पूरी तरह से ग्रहण करते हुए हील करें अपने आप को। सारे बहनें अपने आप को हील करते हुए दोनों हाथ नमन में लें, हाथों की ऊर्जा को बंद आँखों पे देते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलें। तो युविका, आज जो हमने योग किया, आपने बिल्कुल कैसे वार्म अप करना है उससे लेकर आप उसके बाद आपने तमाम आसन बताए जो कि कैसे अलग अलग स्थिति में फ़ायदा कर सकते हैं और कैसे उन्हें करना है, उनके क्या लाभ हैं, सब कुछ बताया। लेकिन इसके साथ हम अंक यहीं ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब महिलाओं की बात होती है तो कुछ टिप्स भी होते हैं जो उन्हें देने होंगे। और हम जानते हैं कि योग भी उनमें काफ़ी सहायक है। तमाम तरह के हम जानते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आजकल इस्तेमाल हो रहा है और इनके जंजाल में भी लोग फंस रहे हैं, लेकिन जो चीज़ नेचुरल है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के है। तो आज आप ऐसी कौन सी टिप्स देंगी जो हर महिला अपना सकती है और अपने आप को और अच्छा और निखार ला सकती है अपने अंदर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर, अपने लुक्स के अंदर?
जी हाँ प्रीति जी, आज हम कुछ पारंपरिक यौगिक नुस्खे शेयर करेंगे जो महिलाएं अपने दिनचर्या में पूरी तरह से उतार सकते हैं। बालों को लेके अपने कैसे स्किन का भी, त्वचा का ख्याल रख सकते हैं, और साथ ही साथ अंदर से ये अपने टॉक्सिन्स को कैसे रिलीज़ करना है, वो सब हम नुस्खे, यौगिक नुस्खे ज़रूर शेयर करेंगे। तो बताइए पहला कौन सा नुस्खा है? तो हमारी टिप नंबर 1 है झड़ते हुए बालों की, या फिर बाल जो बहुत समय से ज़्यादा ही आगे सफ़ेद हो रही है, तो इसको कैसे रोका जाए। सभी महिलाएं बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं हेयर फॉल को लेके या फिर डैंड्रफ बोलिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो यूज़ करेंगे हमारी नीम का काट जिसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वज्रासन आसन जो हमने पहले भी दिखाया हुआ है कि कैसे करना है, उस आसन में बैठ के अगर आप अपने बालों को कंघी करेंगे तो काफ़ी हद तक ये अपने अंदर जो आपके जो प्राण वायु है, पंच प्राणा को संतुलित करता है, और साथ ही साथ आपकी जो पाचन यंत्र को बहुत ही ज़्यादा सक्रिय करते हुए आपकी जो हेयर हेल्थ है और साथ ही साथ आपकी जो बालों की क्वालिटी है उसको भी निखार में लाता है। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत आसान सी टिप बालों के लिए युविका ने हमारे साथ साझा की है। नीम के कंघे का इस्तेमाल करें, पूरी कोशिश करें कि प्लास्टिक के कंघों का इस्तेमाल ना हो, और वज्रासन में बैठकर आप अपने बालों में कंघी करें। हो सकता है शुरू में मुश्किल लगे, लेकिन एक बार अगर अभ्यास हो जाएगा तो उसके बाद ये आदत बन जाएगी। और जिस तरह से हर दूसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं बाल झड़ने की समस्या, असमय बाल सफ़ेद होने की समस्या है, ऐसे में ये महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं युविका? जी बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं लाभ लेंगी तो पुरुष क्यों नहीं, और बाल झड़ने की जो टेंशन रहती तो वो पुरुषों को भी रहती है, तो बिल्कुल दोनों के दोनों कर सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकता है तुरंत लाभ ना नजर आए, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसे अभ्यास में रखेंगे, जारी रखेंगे, तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा। अब टिप नंबर 2 क्या है युविका? टिप नंबर 2 रहेगी गंडूश क्रिया, जिसको आमतौर पे हम ऑयल पुलिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें आप देसी घी का उपयोग करें या फिर आप कोई भी खाने में जो चलता है वो वाला नारियल तेल यूज़ करें। 1 चम्मच आपको लेना है। आपको 1 चम्मच जो नारियल तेल होता है सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद आपने अपने मुंह में लेके उसको पूरी तरह से दाएं और बाएं अपने गालों में भर के ऐसे आपने 10 से 15 मिनट तक करना है। लगातार 10 दिन करें, और करने के बाद आप उसको थोड़ा गैप दे सकते हैं, फिर कंटिन्यू करें। अब इसका लाभ क्या होता है, इससे आपकी ओरल हाइजीन तो अच्छी बनती है, मसूड़े और दांत तो आपके स्वस्थ रहेंगे ही, साथ ही साथ आपके भीतर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से लेके आपकी पूरे चेहरे की ये डिटॉक्सिफिकेशन करती है, तो चेहरा भी बहुत अच्छे से आपके सुंदर और निखार लाता है। तो फेस योगा का भी ये एक पार्ट है, जैसे कि हम मुखश्री योग के नाम से भी जानते हैं संस्कृत में। इससे आपके चेहरे में निखार लाएगी और पूरी तरह से आप स्वस्थ बनेंगे। बिल्कुल। तो ऑयल पुलिंग इसे ये भी कहा जाता है, एक सामान्य सा नाम है। कोई भी खाने वाला तेल, लेकिन कोशिश करें कि वो नारियल का तेल हो। 15 मिनट 10 से 15 मिनट उसे मुंह में घुमाना है, उसके बाद उसे स्पिट कर देना है या पीना है? नहीं, उसको आपको बाहर निकालना है। अच्छा। उसको आपको थूक देना है। ऐसी जगह थूके, नहीं तो बेसिन क्लॉग हो सकता है। और क्योंकि थोड़ा सा और समझना चाहूँगी, पहले ब्रश करें या बाद में ब्रश करें? उसके बाद आप ब्रश कर सकते हैं। तो ये थी टिप नंबर 2। और जैसा हमने पहले भी कहा कि कोई भी अभ्यास 1 या 2 बार नहीं करना है, लगातार इसका अभ्यास करते रहना है। जितना हो सके इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है, और दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तो आपको इसका लाभ भी ज़रूर नज़र आएगा। तो इसी के साथ आज के अंक में फ़िलहाल इतना ही। युविका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले अंक में हम फिर कुछ नए योगाभ्यासों के बारे में जानेंगे और समझेंगे क्या सावधानियां अपनाकर उन्हें करना है और किस तरह के लाभ हैं और किन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उन योगाभ्यासों को करना है। तो आगे के अंक में ज़रूर बनिए हमारे साथी, और तब तक के लिए रहिए बिल्कुल स्वस्थ और निरोगी। नमस्कार। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.